आपको कुछ बता दे रहे हैं ओवरऑल, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब है कि एक सिंग आप देख सकते हैं कि एक चार्जिंग आईसी जो है ना, चार्जिंग आईसी जो है, आपको पता है कि चार्जिंग आईसी पीएम वाला जो स्टार्ट हुआ, पीएम 660 एक तरह का चार्जिंग आईसी है, लेकिन इसमें मैक्सिमम क्या है, पावर का पार्ट है। क्या है, पावर का पार्ट। अगर हम बात करें कि अगर एक चार्जिंग आईसी था नॉर्मल सिंगल पावर आईसी में, ये पावर आईसी था, यही था ना, इस चार्जिंग को ही बड़ा करके क्या कर दिया है, पावर में भी कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर, ताकि वो एक चार्ज पावर आईसी पे लोड कम आए, है ना। तो हमको ये भी देखना है, ये भी देखना है, उसके साथ हमको ये देखना है। तो दो पावर आईसी हो गया, तो इसका वीरेज 1, वीरेज 2 एंड कंट्रोल सेक्शन, कंट्रोल सेक्शन, ठीक है ना। एंड एक्स्ट्रा कोई वोल्टेज है, कंट्रोल सेक्शन नहीं पता आपको, फ्रीक्वेंसी देखना होता है ना, प्रोटोकॉल का लाइन देखना होता है, लेकिन एक्स्ट्रा कोई वोल्टेज है वो भी हम देखेंगे। मतलब अदर कोई सेक्शन से ऐसा कोई वोल्टेज बन के सीपीयू और एमएमसी में जा रहा है जो कि उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ऑन होने में, वो भी देखेंगे। सेम चीज इसका भी देखेंगे। वीरेज 1 क्या देखेंगे, वीरेज 1, वीरेज 2 कंट्रोल सेक्शन, कंट्रोल सेक्शन, ठीक है। और क्या देखेंगे, एक्स्ट्रा कोई वोल्टेज है तो वो भी देख लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें या इसमें मेन पावर आईसी कौन सा है, दोनों में हेड किसको बनाया गया है ना, तो पढ़ेंगे तब जानेंगे। क्लियर। हम आपको ठीक है, साथ ही ये वीरेज 1 वीरेज 2 समझिए, पीएम 660 ये हो गया, पीएम 660L, ठीक है। अब क्या है, इससे जो वीरेज 1 बनेगा या वीरेज 2 बनेगा, ठीक है, उसके पीछे, लाइन के पीछे कुछ कोड किया हुआ रहता है, ताकि हम लोग लाइन देख के समझ जाए कि वो किस आईसी से आ रहा है। नहीं तो क्या होगा कि जहां से ये बन रहा, फिर बार बार हमको, जैसे वीरेज 2 का लाइन अगर मान के चलिए L5, तो L5 इसमें भी होगा, L5 इसमें भी होगा, सिंपल नाम तो होगा वीरेज 2 का। तो अगर कोई कोड नहीं डाल के तो हमको पता नहीं चलेगा इससे बन रहा है कि इससे बन रहा है, मेरे बात को। तो वो उसमें कोड किया हुआ रहता है, मतलब इस आईसी से वीरेज 1 बने या वीरेज 2 बने, ए लिखा हुआ रहेगा साथ में। जैसे अगर हम मान के चले तो क्या लिखा है, जैसे मॉडम, मॉडम S1 होता है, S1A वोल्टेज के साथ S1A, ठीक है। कौन है यार, अच्छा, ठीक है। और इसमें अगर वीरेज वीरेज 2 का बात करें, जैसे मान के चलिए कि L8, ठीक है, L8 वोल्टेज लिखा 1.8 चाहे कुछ भी जो लिखा हुआ रहेगा, साथ में क्या लिखा हुआ रहेगा, ए, तो हम समझेंगे कि ये इससे बन के आ रहा है, ठीक है। इसमें अगर मान के चलिए कि कोर का लाइन है, कोर तो S1B, अगर S2 लिखा हुआ रहेगा तो B, मतलब साथ में क्या रहेगा, B। अगर वीरेज 2 का बात करें तो मान के चलिए L5 लिखा हुआ है, तो L5 मान के चलिए कि कुछ भी जो वोल्टेज है 1.8 ही लिख दे रहे हैं, उसके साथ क्या लिखा हुआ रहेगा, B, ठीक है। ये सब आपको बेसिक स्ट्रक्चर जो याद रखना है, ठीक है ना, ताकि हमको पता चलेगा ना कि ये किससे आ रहा है, ठीक है, ये कोड रहेगा। तो बाकी हम लोग पढ़ते हैं, इसको कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना, शुरू करते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे पीएम 660 पढ़ेंगे रेडमी नोट 7 से, किससे पढ़ेंगे, नोट 7 से, ठीक है। है ना, एंड इसका हार्डवेयर पिक भी निकाल लेते हैं, है ना। कुछ कुछ बेसिक बात है जो आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आप चेक नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसको आप समझ सकते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें तो अब हम इसको पावर आईसी तक कैसे पहुंचना है, तो देख लीजिए। जैसे अभी क्या है, ये देख लीजिए, ये पहला हो गया, ठीक है ना, और दूसरा क्या हो गया, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें नाम भी लिखा हुआ रहेगा, लेकिन शायद आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लिखा हुआ ना, देखिए लिखा हुआ है ना, यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एल वाला आईसी हो गया। उसके बाद ये यहाँ पे देखिए दिया हुआ है पीएम 660, मतलब क्वालकॉम का अगर डुअल पावर आईसी का अगर हम होता है कि स्टार्ट किससे करें तो यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको नहीं भूलना है, चाहे आगे कितना प्लस हो जाए आईसी पावर का, 2 हो जाए, 3 हो जाए, फ्यूचर में और हो जाए, ठीक है। क्योंकि यहीं से आपको सब छोटा छोटा पार्ट में आगे फ्यूचर में जो दिख रहा है 3-4 पावर आईसी का कॉन्सेप्ट, तो यहीं से समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो अभी क्या है कि सब यहीं से हमको करना पड़ेगा। इसका लेआउट से नंबर हम देखना भूल गए, पहले इससे पढ़ते हैं,
इसमें चार्जिंग सेक्शन था, याद करते होंगे आप लोग। तो U501, तो यहाँ पे हम लोग सर्च मारेंगे U501, ठीक है। इसको नेक्स्ट करेंगे, जूम करेंगे और इसको फिर नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। यही सेक्शन है, देख लीजिए, ठीक है ना। तो U501 ये सेक्शन है, ठीक है ना। तो 1 2 ए बी जी है, यहाँ जी के बाद है एफ है, फिर ए है। तो ए बी सी डी ई एफ जी 7 सेक्शन है, ठीक है ना। तो 7 सेक्शन अगर हम इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो ये हो गया 4 6, ठीक है, 6 हो गया। और एक यहाँ पे हम ऐसे रख देते हैं, 7 हो जाएगा, है ना। तो ये किसका आईसी है, स्ट्रक्चर पढ़ने का समझ में आ रहा है। इसमें भी कौन कौन सा सेक्शन है अंदर में, हम वो देखना बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। आगे भी फ्यूचर में आप इसी तरीके से कोई नया आईसी आया, समझ रहे बात को, और आप पहले उसके अंदर सेक्शन देखेंगे, सेक्शन कौन कौन सा है, ए बी सी डी, ए में क्या सेक्शन डाला है, बी में क्या सेक्शन डाला है, ठीक है ना। उसके बाद आप जो पहले पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं, वो लाइन है उसमें सेक्शन है कि नहीं है, उसको वेरीफाई करेंगे। वैसे ही क्या होता है कि पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं, नया आईसी में आप उसी अनुसार से उसको देखते हैं, बस समझ रहे ना। तो आप मान के लिए 7 सेक्शन में आपका पढ़ा हुआ समझा हुआ 4 सेक्शन मैच कर गया, बाकी आपको अपडेट कितना होना है, 3 सेक्शन पे, कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, कहाँ आउटपुट कब निकाल रहा है, वो सारा तो उस पर रिसर्च चलता है। ये नहीं कि आईसी को पूरा स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ये अगर हम देखें तो ये भी एफ जी, इसको भी इस तरह से हम लास्ट आपको दिखा दे रहे, समझा दे रहे, मीडिया पे करा देंगे ताकि आपको समझ में आए। तो ए सेक्शन में हम देख चुके थे, ये चार्जिंग सेक्शन था, याद है आपको, याद है कि नहीं है, दिखा दे क्या, हाँ देखिए ए सेक्शन है चार्जिंग सेक्शन, हाँ है कि नहीं है, देखिए, है ना। तो डॉट है यहाँ पे, ये चार्जिंग सेक्शन, ऐसे तो हम लोग पढ़ लिए हैं, इसको पढ़ेंगे कि नहीं, क्लियर है। अब बी सेक्शन चलेंगे, तो डी ले आया, हम बी सेक्शन देखेंगे, कहीं भी ले जा सकता है, लेकिन हम बी देखेंगे। तो बी पूरा क्या है, ग्राउंड, याद रखिएगा, है ना। लिखिए तो अपने कॉपी में लिखिए, स्टार मार्क करके लिखिए ना। हाँ स्टार, ए सेक्शन चार्जिंग, बी सेक्शन ग्राउंड, है ना। सी सेक्शन क्या है, देखते हैं। सी सेक्शन है, देखिए यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, ये आपका वीपीएच इनपुट है, और ये देखिए यहाँ पे मोटर पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ लिख दिया, मतलब वाइब्रेटर का है, हैप लिखा हुआ है, हैप्टिक्स बोलते हैं इसको, मोटर का हैप्टिक्स भी बोलते हैं, ज्यादातर आईफोन में हैप्टिक्स बोला जाता है इसको, वाइब्रेटर भी बोलते हैं, मोटर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, वाइब्रेटर सेक्शन सी में लिखिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, सी के बाद आ गया डी में क्या है, जरा देखिए तो, किसी को समझ में आ रहा है, हाँ कंट्रोल सेक्शन है, क्लियर है, तो डॉट तो नहीं है ना। तो स्टार मार्कर के लिखिए डी, कंट्रोल सेक्शन। डी के बाद ई क्या है, जीपीआईओ सेक्शन, ठीक है, जीपीआईओ सेक्शन। उसके बाद क्या है, ई के बाद क्या है, एफ ना, देखिए एफ हो गया, यहां देख सकते हैं, देखिए S1 S2 S2 S3 एक ही में जॉइंट है, इसलिए एक जगह लिख दिया वो। फिर S3 S4 अरे क्या है S5, मतलब ये क्या सेक्शन है, वीरेज 1, क्लियर, समझ में आ रहा ना सर। फिर एफ के बाद क्या है, जी क्या है, ये वीरेज 2, एल वाला वोल्टेज है ना, आ रहा समझ में। तो हम लोग अब इसको यहां पे लिखेंगे, फटाफट लिखिए आप लोग, डब्बा बना के हमको पहले बोलिए। बी में क्या था, जी एन डी, और क्या था, सी में क्या था, वाइब्रा, उसके बाद कंट्रोल, कंट्रोल था ना, कंट्रोल। ई में क्या था, जीपीआईओ। एफ में क्या था, वीरेज 1, और जी में वीरेज 2। इतना सेक्शन है। तो हम लोग इसको पढ़ लिए, किसको पढ़ लिए हैं, इसको पढ़ लिए हैं, और कुछ हद तक कंट्रोल भी देख चुके थे, हल्का सा देखे थे ना। लेकिन ये कंट्रोल सेक्शन सिर्फ चार्जिंग के लिए तो नहीं था, ये पूरा पावर के लिए है ना, मतलब ये आईसी का कंट्रोल सेक्शन है पूरा। तो जो हल्का देखे हैं देख लेंगे, और प्लस इसको भी देखेंगे पूरा, क्लियर। तो आप लिखिए फटाफट, ऐसा नहीं, सुनो ना, देखो इस पे मेरा फोन पकड़ो, बात करो, कोई तो इस पे बार बार फोन आ रहा, बात करो, क्या है, नोट 7 भाई, MI नोट 7, ठीक है, ब्लू कलर दिख रहा है क्या, चलो ना कोई बात नहीं, लिखिए, ठीक है भैया। मिटा दे इसको, है ना। तो अभी कोई भी पावर आईसी हम स्टार्टिंग में ही बताए थे, जब सिंगल पढ़ रहे थे, तो हमको क्या करना है कि पहले वो देखते हैं वो पावर आईसी के पहले वोल्टेज आउटपुट इनपुट है उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा, कि मतलब उस पावर आईसी का वीरेज 1 का इनपुट कौन वोल्टेज बना है, बेसिक तो पता है कौन बन रहा होगा, एंड वो पावर आईसी वोल्टेज लेवल पे सही है या
नहीं, तो आउटपुट निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है। तो वीरेज 1 वीरेज 2 पहले इसको देखना होता है, उसके बाद ही हम लोग प्रोटोकॉल का लाइन मतलब कंट्रोल सेक्शन में जो भी और है उसके अलावा जो डेटा का लाइन है ना, जिसको हम लोग इजीली ट्रैक नहीं कर सकते वो सब देखते हैं डीपली। हाँ तो मिटा दे इसको, आगे बढ़े। मतलब अगर हम यहाँ पे देखिए आपको क्लियर बता दे रहे हैं कि अगर हम आपको वीरेज 1 पढ़ा रहे हैं तो हम इसको बड़ा किए हैं, किसको बड़ा किए हैं, वीरेज 1 यहाँ पे लिखे हैं ऐसे। वीरेज 1 में क्या इनपुट है क्या आउटपुट, मतलब इसको आप 3D मैप दिमाग में लगा लीजिए, इसको बड़ा कर लीजिए। एक एक सेक्शन पढ़ेंगे तब ये कंप्लीट सेक्शन कंप्लीट हुआ किसके लिए, पावर आईसी के लिए, है ना। मतलब इतना सेक्शन मर्ज है इसमें। तो चलिए हम लोग अब वीरेज 1 में हम लोग कितना कॉइल देखे थे, याद कितना 6 कॉइल था। नहीं भैया अभी किसका पढ़ रहे हैं आप पढ़ा रहे अभी आप कल का याद कर रहे हैं। 5 था कि 6 था, हाँ कंफर्म। चार 5 यहाँ पे देखिए धीरज 6 लिखा हुआ है, धीरज यहाँ पे 6 था, ठीक है ना, ठीक है ना। इसका इनपुट क्या बना है, तो देखिए इनपुट क्या बना है इसका, वीपीएच बना है, क्लियर। मतलब इस आईसी का पीएम 660 का जो भी चार्जिंग सेक्शन था वहां से वीपीएच जनरेट हुआ, एंड जो आगे जितना सेक्शन था उसमें गया, यहाँ भी इनपुट और आईसी के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे कितना जगह आ रहा है, एक यहाँ पे देखिए कोई रजिस्टर नहीं लगा हुआ इस लाइन में, मीडियाटेक में लगा हुआ था ना, लगा हुआ था कि नहीं, तो उसको हम इसीलिए आपको ड्रॉ करवाएं। 1 2 3 4 5 6 क्लियर है, आ रहा क्लियर। एंड सबका क्या है, ग्राउंड। देखिए यहाँ पे जब इनपुट होता है ना तो यहाँ भी लिखता है, तो इसका मतलब भी समझिए कि जब ये एक बार इनपुट हुआ तो ये S1 बना है ना। तो आप यहाँ भी देख के समझ सकते हैं कि कौन सा वोल्टेज इनपुट क्या बना है। अगर इसका ये ग्राउंड पेड जबकि 2 गो है, समझ रहे ना, ग्राउंड पेड दोनों उखड़ जाएगा तो दिक्कत है, एक रहेगा तो भी चलेगा, चाहे वो आईसी में उखड़े दोनों, मतलब बाहर आ जाए या खुद बोर्ड में। ये सब सीक्वेंस कब आपको कल ही बताए थे, ये सब सीक्वेंस कब हम मिलता है हमको, जब बोर्ड में आईसी लगा हुआ हो, क्लियर ना। ये दिमाग में आप याद रखिए, नहीं तो दिक्कत होता है काम करने में। दोनों पैड उखड़ जाएगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, इसको माइनस मिलेगा ही नहीं। तो हम उसका एक सेपरेट क्लास लेंगे, ठीक है ना, पहले इसका अलग से हम देखते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि देखिए इससे जो भी बना ए लिखा हुआ है, S1A S1 S2B सॉरी ए ए ए हाँ S2 S3 ए दोनों के बगल में ए लिखा हुआ है। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है। समी भाई साइलेंट कर दे, चाहे जो करना कर दे, क्लास में डिस्टर्ब मत कर। ऑफ कहाँ करेगा, हेलो कम कर दे साउंड, हेलो बोलिए। देखिए ए है ना, तो हम लोग पहले 6 कॉइल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसको कम कर, साउंड कम कर, ठीक है जी। ये जो कैपेसिटर है ना, ये जो कैपेसिटर है, और हमको ये चीज फिजिकली कैसे दिखता है, जैसे फिजिकली जो आईसी होता है ना उसके बगल में जो ऐसा कैपेसिटर छोटा छोटा होता है ना सामने में एक लाइन से, याद आ रहा है, ये इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है ना। 6 का पेयर है, इधर भी हो सकता है इधर भी, मतलब पावर आईसी के जस्ट बगल में, है ना। इस पे भी आप डायरेक्ट वोल्टेज चेक कर सकते हैं, यही वाला कैपेसिटर रहता है। आप हम लोग डायग्राम में देखेंगे उसको, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप ड्रॉ कर लीजिए। ये 6 है, अभी दिखाए ना 6 है, ठीक है 6 है यहां से, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग यहां से नाम तो डाल ही सकते हैं, जैसे S1 S2 S3
S4, S5, S6, S7, है ना, 7 हो गया, 2 2 4 6, हाँ एक गलत हो गया ना, तो इसको मिटा देते हैं। क्लियर है ना। अब हमको ये देखना है कि इसका नाम क्या है लाइन का, है ना, मॉडम है, कोर है, क्या है, नहीं है ना, उसके अनुसार से हम इसको आगे बढ़ते जाएंगे। ये VPH कितना आना चाहिए, मिनिमम 3.7 वोल्ट आना चाहिए। किसी कारण स्टार मार करके लिखेंगे, किसी कारण से अगर VPH लो दिखा रहा है, VPH लो दिखा रहा है, ठीक है ना, तो उसको क्या करेंगे, बैटरी लगा के चेक करेंगे एंड क्या है, चेक करेंगे कि VPH मेरा नॉर्मल हुआ या नहीं, है ना। और वैसे आप एक लिख ही लीजिए कि बैटरी लगा के ही सब चेक होता है वोल्टेज इसमें, बैटरी अटैच विथ डुअल पावर IC, मतलब बैटरी अटैच विथ डुअल पावर IC एंड चेक वोल्टेज, ठीक है, इसको लिख लीजिए। प्रॉपर्टी तो लो है ना इसका, फिर इंटरनल इसका स्टोरेज लो है ना, तो हाँ कितना बताना पड़ेगा इसको, बार बार एक बार खिलवाएगा ना तो सब आदत क्लियर हो जाएगा। क्या करें, रिकॉर्डिंग ऑन करें? हाँ दिया है, नहीं दिया, नहीं दिया, चलिए देखते हैं इसको, है ना, छोड़िए हटाइए। S1 देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये कहाँ चल गया, देखिए यहाँ पे, ये फीडबैक कैपेसिटर यहाँ पे दिख रहे बहुत सारा है, देखिए APC क्या है, ये पहले ही APC डाल दिया, S1 है APC, है ना। कल को डेट में अगर हम CPU पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे इस वोल्टेज को पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे S1 A, पता चल जाएगा वो किससे आ रहा है ना। अब कोड बताएं A किसका है, ठीक है, और कहीं जा रहा है क्या, नहीं, जहां है वहीं गया, तो लिखिए जरा S1 A APC। लाइट सब बंद किए बच्चे, अभी थोड़ा ये सब कष्ट होगा कुछ दिन, क्या समझा, तो अभी थोड़ा कष्ट होगा, है ना। देखते हैं, आजकल में नहीं बटन ले लेंगे, क्या रहा भैया, आ जाइए क्लास करना है, तो आ जाइए एडमिशन लीजिए, एडमिशन ले लीजिए, क्लास करना है, हो गया भैया। S2 क्या है देखते हैं, S2 भी क्या है, APC, APC 0 APC 1, देख रहे ना, APC 0 APC 1, यहाँ पे आप जो लिखेंगे ना उसको 1 और 0 का कोड कर जरूर करेंगे, सिर्फ APC नहीं लिखेंगे, इसका कारण क्या हम बताएंगे बाद में आपको, ठीक है ना। जो सिंगल है वो क्या है, APC 0 है, यहाँ पे देखिए APC 0 है, जो डबल है वो APC 1 है, ठीक है ना। आगे बढ़े जी भैया, इतना याद नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। फिर S2 S3 साथ में दादा, देखिए ना, S2 S3 को साथ में ज्वाइन कीजिए, हो गया। फिर S4 टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो छोटा कर लेते हैं, S4 क्या है, ये तो कैपेसिटर थी U801, यहां जा रहा है एक U801, क्या है ये, जस्ट हमको लग रहा पावर IC है, हाँ पावर IC है ना, दूसरा पावर IC भी जा रहा है, याद रखिएगा। उसके बाद इस IC का खुद का कंट्रोल सेक्शन में जा रहा है, और कहां जा रहा है, S4A कहां जा रहा है, इस IC का खुद का VDS2 में जा रहा है, इसका कोड क्या है 501 है ना भाई, ये VDS2 का इनपुट है, इनपुट कितना है पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे लिखा तो है ना वोल्टेज, है ना लिखा है, तो कैसे जानेंगे कि कितना वोल्ट का लाइन है, तो ये जब इनपुट हुआ तो लिख रहा है ना क्या क्या बन रहा है, वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यही कारण से आप लोग को हम बताए थे क्या, कि जिससे जो वोल्टेज टूट रहा है, मतलब टूट के बन रहा है, उसको भी याद रखना होता है, इससे आपको होता क्या कि आगे जाके पीछे आप समझ सकते हैं कि हाँ इस वोल्टेज से ये वोल्टेज बना है, ये आसानी होता है समझना, जैसे इसे क्या L8 9 10 11 12 13 14 तो फिर 13 14 तक है, तो हाईएस्ट वोल्टेज देखेंगे कितना था, 9 से था ना, 8 से था ना, 8 देखिए 1.8 है और 14 तक है ना,
14 कहां चल गया, ये देखिए 1.8, ये तो 1.8 हाईएस्ट है, तो किससे टूटा होगा ये, एलएलडीओ से तो टूटा नहीं होगा, वीपीएस से टूटा नहीं होगा, क्योंकि एचएलडीओ मेरे पास कंपनी के पास दो विकल्प, 2 वोल्ट का, तो उसको इजी टूटा होगा, इजी होगा, तो वो क्या है, एचएलडीओ। एस फॉर ए क्या है, एचएलडीओ। आया समझ में, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, वोल्टेज यहाँ पर नहीं ना लिखा है, ना यहाँ लिखा है और ना इसका यहाँ से जहां बन रहा वहां भी नहीं लिखा है, लिखा है नहीं लिखा है, तो इसका हम कहां चेक किए जाके, वीरेज 2 में जो इनपुट हुआ उससे जो बना है वीरेज 2 वाला वोल्टेज, उसका वोल्टेज देखिए किस में कैसा टूटा हुआ है, 1. मान के चलिए 0.8 रहता, 0.9 रहता, या पर हो सके 1.1 रहता, तो एलएलडीओ 1.2 का रहता है हाईएस्ट, 1.3 भी रहता है, किसी किसी को तो लोएस्ट मॉडल में रहता है, तो 1.2 हो गया, तो 1.1 है, तो हम समझ सकते थे कि वो किससे, एलएलडीओ से टूटा है। 1.8 के अबव रहता तो किससे समझते हैं, वो वीपीएस से टूटा होगा। तो ये सब समझने का तरीका है। ये क्या है, एचएलडीओ लिख लीजिए, S4A क्या है, एचएलडीओ 2 वोल्ट। ठीक है, S5 देख लेते हैं। भैया इतना भी स्लो मत चला कीजिए, अब बच्चा नहीं रह गया आप लोग, समझे, बोले फटाफट लिखा कीजिए, दिखा कीजिए, दिखा भी रहे हैं, तो अभी S4 क्लियर हुआ, S5 में घुस रहे हैं, इसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं, कौन ड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा सा समझिए बात को, एक ऐसा डायग्राम मत कीजिए ना कि थोड़ा सा फटाफट करना है, ठीक है ना। अभी देखिए ये क्या है, S5 है, ठीक है ना, ये एक एलडीओ का इनपुट बना है, देख रहे कि नहीं देख रहे हैं, एक एलडीओ में जा रहा है, ठीक है, उसके बाद अगर एक एलडीओ का कैमरा सेक्शन का बना है, फिर उसके बाद देखिए इसका, इस आईसी का खुद वीरेज 2 में घुसा है, घुसा कि नहीं घुसा, तो क्या बना, 1167, 1167, देखिए हाईएस्ट कितना टूटा है, 1.3 में, देख रहे ना, हाँ, तो ये क्या होगा, एलएलडीओ हो सकता है, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो S5A क्या लिखेंगे, एलएलडीओ, वोल्टेज भी लिख लीजिएगा साथ साथ, हो गया, हाँ हो गया, आगे बढ़े, यहां गया, उसके बाद ये देखिए यहां पे मॉडर्न का लाइन, S5 क्या, S6 क्या है, मॉडर्न का लाइन, ठीक है ना, मतलब जो S1 में देता था वो 6 में डाल दिया, है ना, एपीसी को क्या किया है, तिगुना बढ़ा दिया है, 2 कॉइल तो चलता था, 1 कॉइल ऐड कर दिया है, ठीक है ना, तो अब लिख लीजिए, सब क्लियर है, यहां से हटे, अब यहां पे हम आपको दिखा रहे हैं, 1 सेकंड, जहां से चल रहे हैं, देखिए अब हमको क्या देखना है कि इसका वीरेज 2 में क्या क्या इनपुट हुआ है, तब ना आउटपुट निकालेगा, तो हम एचएलडीओ को लेके चलेंगे पकड़ के, तब वीरेज 2 में लेके जाएगा, है ना, आ समझ में, क्लियर है ना भाई, कंफ्यूज अगर पुराना सीक्वेंस, सिंगल सीक्वेंस याद नहीं रखे सिंगल आईसी का, तो हर चीज में कंफ्यूज होंगे, है ना, तो इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि याद रखना है, ये अदर जगह जा रहा है उसका क्या है नहीं है, जब उस सेक्शन को पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे, फिलहाल इसको तो भाई बन रहा है कि नहीं बन रहा वो देख रहे हैं, है ना। अब देखिए ये क्या है, वीरेज 2, क्लियर है, अब यहां पे देख लीजिए, ये देखिए, ये हम समझ गए कि क्या है, एलएलडीओ है कि नहीं भैया, है ना, S4 क्या है, एचएलडीओ, है ना भैया, 2 वोल्ट 1.3 वोल्ट, ठीक है, और क्या बन गया, और क्या है, हमको बीओबी फाइंड करना है, ये बीओबी क्या वोल्टेज है, समझेंगे इसको, धीरज है ना, धीरज बीओबी लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, देख पा रहे भैया, और ये क्या है, धीरज S2B, बी का मतलब बताए थे कि ये दूसरा आईसी से आ रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कितना वोल्ट है, क्या है, नहीं क्या स्ट्रक्चर है, पहले तो यहां पहुंचा, पहले बनना देखेंगे, फिर यहां पहुंचा है तो वो देखेंगे, मतलब ये दोनों हम पहले देखेंगे, उसके बाद ही ये मेरा वीरेज 2 कंप्लीट होगा, इनपुट क्या कंप्लीट होगा, इनपुट जी, हम बार बार बोल रहे हैं, चाहे वो सिंगल पावर आईसी हो या डबल पावर आईसी पढ़ रहे हैं, अभी तो फिलहाल डबल पावर आईसी है, तो अभी हाईएस्ट उतनी तक बात करेंगे हम, चलिए आपको डबल आज स्टार्ट किए हैं तो आज उतना भी हम नहीं बोलेंगे, लेकिन सिंगल भी हो ना, तो जब तक वीरेज 2 का इनपुट नहीं कंफर्म हो जाता है तब तक वीरेज 2 अचानक से जाकर नहीं चेक करना शुरू करेंगे, डायग्राम में काम करने में तो चलो भाई थोड़ा सा आप शॉर्टकट अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि इनपुट हो रहा है कि नहीं आउटपुट हो रहा है, उतना भी स्टेप बाय स्टेप चेक करने की जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन डायग्राम में कि अगर आप मान के चलिए कि पीएम 660 का पढ़ लिए, पीएम 660 का पढ़ लिए कि भैया इसका इनपुट क्या होता है, बीओबी भी होता है, S2B भी होता है, अभी इसका और क्या होता है, S4A और S5A होता है ना, तो जब भी पीएम 660 आगे फ्यूचर में कोई आईसी में दिखाई दिया तो आप इनपुट नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम जिसको बोल रहे हैं, जैसे कोई नया आईसी दिख गया आपको, सिंगल पावर आईसी है, चाहे वो मीडियाटेक का हो या क्वालकॉम का, सिंगल का बात बता रहे हैं,
तो वो क्या है, उसका इनपुट देखेंगे डायग्राम में। क्लियर डॉट नहीं ना, याद रखिएगा ये सब। आगे बढ़े तो हमको क्या क्या कंफर्म करना है, बीओबी और H2B। H2B 2 बार घुस रहा है, देख रहे हैं घुस रहा है कि नहीं घुस रहा, जिससे H2B से L5 बन रहा है यहाँ पे, और ये बन रहा है, अब बीओबी से इतना इतना बन रहा है। ठीक है, टीवी का फायदा मिल रहा ना। नहीं मिलता तो कह ले लेते हैं, सवाल ये उठता है ना सर, नहीं मिलता तो कह ले लेते हैं। ठीक है भैया, यहाँ नाम बताइए आप जरा, APC0, एक सेकंड, यहाँ पे 0, इसका कलर हम दूसरा लिख देते हैं, वोल्ट से लिख देते हैं, 0.8 वोल्ट। ठीक है, और ये क्या है, APC1 है ना। तो नहीं नहीं नहीं, एक जॉइंट है ना भाई। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये ठीक है, हाँ हाँ 1, ये दोनों क्या है, हाँ हाँ, एक काम करते हैं ना, हाँ यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं, इसको आगे ऐसे निकाल देते हैं। ठीक है ना, क्लियर, ये भी 0.8 वोल्ट होगा। क्लियर, आगे क्या है, HLDO 2 वोल्ट, LLDO 1.3 वोल्ट, और ये क्या है, मोडम। अब इसका धीरेज 1 में कौन सा वोल्टेज बच गया, अगर आप पीछे पढ़े हुए हैं और आपको याद है धीरेज 1, तो कुछ तो बच रहा होगा, कोर का लाइन बच रहा होगा, इसमें है ही नहीं, है ना, तो वो कहां चला गया, दूसरा आईसी में, हाँ दूसरा आईसी में चला गया होगा। क्लियर, एंड आप अनुमान तो अभी नहीं लगा पाएंगे कि सर कोर का सिर्फ कोर के लिए तो नहीं लेके जाएगा, वहां कुछ और भी ऐड किया, देखेंगे पढ़ते हैं आगे, लेकिन फिलहाल आप उस लायक तो सोचने के लिए बन तो गए ना, मेरा कहने का मतलब ये समझिए। ठीक है ना, अब जब इसका VRES2 हम पहले लिख देते हैं, ठीक है ना, कौन सा VRES2, ये तो हो गया VRES1, VRES2 हम यहाँ पे इन करा देते जो जो वोल्टेज हमको मिला है। ठीक है सर, ठीक है, एरो जरूर मान लीजिएगा, है ना सर। क्लियर है, यहाँ पे लिखे हम क्या, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1.3 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, और ये वाला चला जाएगा, कहाँ चल जाएगा, कहाँ चल जाएगा, सीपीयू में। ठीक है भैया, सीपीयू। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे VRES BOB और क्या है S2B, है ना, ये दोनों क्या है, पेंडिंग है कि नहीं है, ये दोनों क्या है, पेंडिंग है। तो ये दोनों जब तक हम नहीं इनपुट कराएंगे तब तक ये VRES2 आउटपुट नहीं होगा। अगर VPH आता तो हम समझ सकते थे कहां से बना यहां तक पहुंचा, लेकिन BOB अलग चीज है ना। तो अब हम लोग BOB को ट्रेस करेंगे, इसको बना लिया, थोड़ा छोटा कर देते हैं। दिख रहा वहां से, ठीक है, यहां तक है ना, थोड़ा छोटा कर दिया है, नहीं तो जगह हमको नहीं मिलेगा ना। ठीक है, अब हमको क्या बनाना है, हम यहाँ पे छह सौ साठ एल पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, इसके अंदर कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, ABCD करके जो होता है, सर सॉफ्टवेयर भी हार्डवेयर भी 5% रिस्क पे काम होगा, डेट भी हो जाएगा, नहीं तो बन के मिलेगा। हो गया तो अप्रोक्स MI 11 ना 2000 का। आगे बढ़े भैया, इसका कोड क्या है देखते हैं, यहाँ पे ये वाला कोड है। देखिए आपको हम पहले बता दे रहे हैं, ठीक है ना, जैसे वहां का टीचिंग स्टाइल अलग था, मेरा यहाँ का टीचिंग स्टाइल यहाँ अलग, मतलब अलग नहीं है, सेम ही है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन थोड़ा सा अलग हो गया है। ठीक है ना,
तो आप क्लियर समझ लीजिए कि नोट्स आपको मिल सकता है, नोट्स मिल जाएगा, नोट्स करने के लिए टाइम भी मिल जाएगा एक्स्ट्रा। समझने के लिए जो मेरा टाइमिंग है ना, जिस समय हम बात करें ना, तो आप ऑब्जर्विंग पावर उसमें ज्यादा रखिए। फिर से हम बता रहे हैं, क्योंकि यही एक ऐसा लाइन है ना कि आपको नहीं समझ रहेंगे वही नोट्स आपको समझ में नहीं आने वाला, आप यहाँ अच्छे से नहीं समझे रहेंगे, पहले बता दे रहे आ रहा समझ में, क्योंकि याद रखेंगे तभी काम होगा। ऐसा तो है नहीं कॉपी पेस्ट कर देंगे, एग्जाम तो है नहीं ऐसा, एग्जाम है ना अपनी ना, ठीक है। जब हम बोल रहे हैं कि स्टार मार्क करके लिखिए, मतलब स्टार मार्क करके लिखना है ना, क्योंकि डायग्राम, वो जो ब्लॉक डायग्राम है उसको हम खुद भी बनाते हैं। अगर इस टाइप से नोट्स हमको देना रहता तो हम क्लासेस फटाफट समझाते और दे देते, भाई देख लेना। लेकिन हम क्या एक एक लाइन खुद से ड्रॉ कर रहे हैं, एंड आपको भी टाइम देंगे ड्रॉ करने के लिए, उतना है। लेकिन थोड़ा सा मेरा भावनाओं को समझिए कि भैया आपको हम समझाने बैठे तो पहले समझिए अपने लैंग्वेज में, नहीं तो क्या होगा कि काम करने में ऐसा दिक्कत होगा कि ये आईसी पढ़ाए थे इतने तक आप लिमिट रह गए। लेकिन मेरा मकसद तो ऐसा है नहीं, ये सिंगल पावर आईसी पढ़ाए आपको, अब डबल में भी क्या है आपको समझ में आ रहा है, अनजान जैसा फील नहीं हो रहा है। यही चीज हर चीज में चाहिए हमको, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए U801 है, ठीक है। तो U801, ठीक है भैया। तो इसका सी सेक्शन है, तो ए बी सी 3 को तो होगा ही, देखते हैं ए से चलेंगे हम लोग। देखिए ए में क्या है जरा देखेंगे, ठीक है। बीओबी दिख रहा है, क्या है वीपीएच दिख रहा है, इनपुट हो रहा है यहां से बना कोई, और फिर यहां ये एक्चुअली में आउट हो रहा है, ये उल्टा दे दिया है, क्या दे दिया है, ये एरो ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना। ये आते हुए दिखाई दिया है लेकिन ये ऐसे होगा, आ रहा समझ में, मतलब ये एक सेकंड, अगर हम इसको यहां से देखें तो यहां से देखें, ये दिख रहा है ये कलर, यहां से ये क्या इनपुट हुआ, वीपीएच इनपुट हुआ, इसका ये ग्राउंड है, पीजीएनडी लिखा हुआ है, पीजीएनडी मतलब इनपुट का ये क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। यहां से 4 वोल्ट मतलब 3.7 निकलेगा मिनिमम, कितना निकलेगा 3.7। ये क्या है कोयल है, और इसमें ये आउट हुआ और ये क्या हो गया इन हो गया, मतलब इस आईसी को जनरेट किया, उसको बढ़ा के और फिर इसमें दे दिया, क्या बढ़ाया करंट बढ़ाएगा, क्या बढ़ाएगा करंट बढ़ाएगा, एम्पियर वोल्ट उतना ही रहेगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जस्ट आपको बताया था वीपीएच कोयल कैसे काम करता है, बताया था ना कि वही वीपीएच लाइन 1 एम्पियर में भी काम कर रहा है, और वही उसी लाइन से 4 एम्पियर, अगर 4000 का एमएच का बैटरी है तो उसी 4 एम्पियर भी जाता है, तो वैसे ही ये भी बनता है। और ये फाइनली क्या निकल रहा है, बीओबी वोल्टेज 3.7 वोल्ट, ठीक है, आउट किया, और आउट करके अदर सेक्शन इनपुट, अदर सेक्शन इनपुट पढ़ा रहा है, इनपुट, ठीक है, क्लियर है ना। अदर सेक्शन इनपुट का मतलब क्या हो रहा है कि हाँ इसको हम सेपरेट पढ़ाते हैं, ठीक है ना। इसका फोटो ले लीजिए आप, इसका फोन अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, और ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है। अब देखिए ये बीओबी जो आउट हो रहा है, यहाँ क्लिक करें तो देखिए इतना जगह जा रहा है, देख रहे ना। तो अब इसको हम देखेंगे कि एक्चुअली में कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है ना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। जैसे देखिए ये तो नाम को भी सर्च कर रहा है, यहाँ आ गया, देखिए ये कहाँ जा रहा है, फ्लैश के लिए जा रहा है, किस में जा रहा है, फ्लैश के लिए। खुद इसी का अपना यहाँ पे आउट हुआ था, और यहाँ पे ये एज अ फ्लैश लाइट के लिए इनपुट बन रहा है ना, फ्लैश एलईडी 1 2 3, मतलब इसमें 2-3 गो फ्लैश एलईडी छोटा छोटा लगा हुआ होगा, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद देखिए इसका अपना खुद का VRS2 के लिए इनपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा, समझ में आ रहा ना। फिर क्या है, कुछ कैमरा का एलडीओ पे जा रहा है, अगेन कैमरा का एलडीओ पे जा रहा है, कैमरा का एलडीओ पे जा रहा है, फिर कैमरा का एलडीओ पे जा रहा है, कैमरा का एलडीओ पे जा रहा है। इसमें एक्चुअली में नोट 7 में है ना 2-3 गो 3-4 गो कैमरा है, 3 गो है ना, फ्रंट कैमरा है ये, और ये क्या है PWM, ठीक है, ये किसी तरह का IR सेंसर है, IR इंफ्रारेड वाला, वहां जा रहा है। फिर उसके बाद कहां जा रहा है, देखिए जो अभी हम पावर आईसी पढ़ के निकले हैं PM660, उसका किस सेक्शन में जा रहा है, कंट्रोल सेक्शन में इनपुट बन रहा है कि नहीं, है ना। तो ठीक है, एंड देखिए ये किसका है, हाँ इसका 2 आ गया, मिल गया, ये क्लियर है ना। और क्या है, जहां से चले थे, नहीं सॉरी, यहां देखिए जहां से चले थे वहीं पहुंच गया ना, आ रहा समझ में सर,
मतलब VPH का लाइन पे थोड़ा लोड कम किया गया है, VPH का लाइन पे लोड कम किया गया। जैसे देख लीजिए ये VPH है, तो VPH देखिए इतना जगह तो जा रहा है, बहुत जगह जा रहा है, लेकिन अगर VPH मान के चलिए, VPH इस आईसी में अगर मान के चलिए कि टोटल 10 सेक्शन में जा रहा होगा, तो उसका लोड कम करके BOB ऐड किया गया है, और ये 4 सेक्शन में या 3 सेक्शन में जा रहा, तो ये बन गया कितना 6 या 7, इस पर लोड कम आया, लोड कम आया, तो इस VPH जिस आईसी से बन रहा होगा उस आईसी पे भी लोड कम आएगा, आएगा ना, बैटरी बैकअप भी देगा। आ रहा समझ में? मतलब उतना ही एमएच में बैटरी में आपका उतना ही परफॉर्मेंस, उससे ज्यादा भी करेगा, नहीं तो सेम जो एक फोन का जो चलने का एक पावर आईसी का उसी लाइक उतना आवर में चलेगा। जैसे आपका सिंगल पावर आईसी है तो उसका ड्यूरेशन ज्यादा है चलने का, क्यों? क्योंकि उसका फीचर कम है इस कारण से, लेकिन इसमें फीचर ज्यादा है, तो इसके हिसाब से बैटरी तो ज्यादा, तो वही बैटरी लोड कम करने के लिए ये डिजाइन किया गया, बीओबी पे लोड कम किया गया। तो अगर हम कहां देखें बीओबी कहां गया, जैसे कैमरा एलडीओ, इसमें कैमरा एलडीओ, जितना तरह का कैमरा एलडीओ उस पर गया, तो कैमरा एलडीओ से लिख देते हम, ठीक है। एंड क्या है, वीरेज 2 का इनपुट बना है, देख रहे हैं, तो वीरेज 2 का जो इनपुट बना होगा वो जो वोल्टेज बना होगा, जैसे एल वाला जो भी बना होगा वो सब भी, तो उसके लिए भी तो लोड कम हुआ है ना, आ रहा समझ में? क्लियर है? तो हम बीओबी को हम क्या करेंगे, एक अलग से हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। इसमें ए सेक्शन में क्या है, बीओबी है ना भाई, बीओबी सेक्शन वोल्टेज का नाम है। मतलब आपको दिमाग में आना चाहिए कि कोई भी आईसी अगर एल वाला आ रहा है तो सबसे पहले तो हिट मारिए दिमाग में बीओबी, क्लियर है ना। तो इसमें क्या, ये क्या आएगा, नहीं इसको ना यहाँ पे हम ड्रॉ नहीं करते हैं, तो फिर वो इसका मेन वीरेज 1 वीरेज 2 ना ड्रॉ करने में दिक्कत होगा, यहाँ पे कर दे। VPH क्या हो रहा है, इनपुट, और यहाँ पे ये हो जाएगा GND वाला, है ना, GND मतलब ग्राउंड, ठीक है। ये 3.7 वोल्ट, और ये यहां से निकला, ये इसलिए इसको कोयल बोला गया है, बीओबी कोयल किस लिए बोला गया है, क्योंकि ये जस्ट बीओबी बना, और हाँ बीओबी कोयल है ना, जैसे VPH कोयल था ना, VPH बना और पहला बड़ा सा कोयल दिख रहा है, ठीक है ना, और ये फाइनली आउट हुआ, क्या हो गया, बीओबी वोल्टेज, मतलब हाँ वोल्टेज क्या, हाँ करंट बढ़ेगा, आ रहा समझ में ना, हाँ वोल्टेज में कोई चेंजिंग नहीं होगा, करंट मतलब कि आपको बताएं कि अगर बैटरी 4000 एमएच का है तो 4 एम्पियर का हो गया, तो 4 एम्पियर एक साथ तो नहीं ट्रेवल करना शुरू करता सर्किट में, यूज के अनुसार से वो एम्पियर करंट बढ़ते चला जाता, मतलब मदरबोर्ड मतलब पावर आईसी सब सीपीयू वगैरह मिलकर बैटरी को यूज करता है, हाँ जरूर जैसे बढ़ता, तो कम से कम रास्ता मतलब उस लेवल का डिजाइन करके रखेगा तब ना, हाँ हाँ रिवर्स बन रहा था मतलब, हाँ 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 हाँ, नहीं तो यहाँ पे VPH देख लीजिए ना, ये VPH पता ना कहां से गया है, चार्जिंग आईसी से निकला, ये VBUS घुसा 5.2 VPH बना, हाँ 3.7 मैक्सिमम कितना जाएगा 4 वोल्ट, ये VPH यहाँ आ गया, हाँ और ये प्लस और बहुत सारा सेक्शन में चला गया, है ना। तो ये जब 3.7 वोल्ट दे रहा है तो करंट जो इसका मान के चलिए 4 एम्पियर का करंट है, तो आईसी में 4 एम्पियर तो जा रहा है, लेकिन आउट करने के लिए उस लाइट बनाना पड़ेगा ना, बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, यही चीज है, मिटा दे इसको, ये बीओबी सेक्शन याद रखिएगा, ये क्या है, बीओबी सेक्शन, ठीक है, क्लियर है। ये एम्पियर को मिटा देते हैं तो कंफ्यूज हो जाएगा आप, क्या है लिख दिए, ठीक है। तो ये हमको मिल गया, ये वाला मिल गया, ये बीओबी मिल गया 3.7 वोल्ट, मिला कि नहीं मिला। अब बच गया H2B खोजना, पढ़ने का क्या तरीका है, डायग्राम ये भी सीखना है, ये नहीं कि सिर्फ वोल्टेज मिल गया सर तो उसी वोल्टेज से मतलब है, फिर क्या होगा, आप ऊपर ऊपर पकड़ रहे हैं, बेस उसका पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वही करना है, बेस पकड़ने की कोशिश। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अरे यार बैटरी लो लो ना भाई, चार्ज करता है, ठीक है, काट दिया इसको।
ठीक है, यही हुआ था तभी ना, इसीलिए हमको लगा कि वहां यूएसबी लूज हो गया होगा। अब देखिए ये मशीन है, थोड़ा सेकंड तो लेगा ही फिर भी बहुत फास्ट है, चलिए मैनेज हो जाएगा। हम लोग कहाँ थे, इसी में थे ना, बीओबी सेक्शन देख लिए, तो आप वहां पे स्टार मार्क करके लिखिए हेडिंग PM 660L स्टार मार्क ए सेक्शन बीओबी, बीओबी को समझा दिए, ठीक है ना भैया। फिर हम यहाँ पे U801 ई तक है, ए से जाएंगे बी, भी जी तक है। बी में क्या है जरा देखिए तो, इधर आइए, मतलब इधर आइए, मतलब सब इधर देखिए, देखिए सीडीसी याद है, सीडीसी कुछ वर्ड हम बोले थे, प्रोडक्ट सेक्शन बोले थे, याद करते हैं। हाँ, और उसके साथ क्या देख रहे हैं, देखिए माइक दिख रहा है वहां से, यहाँ माइक दिख रहा है। हाँ बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया, माइक है। ऑडियो सेक्शन है, सीडीसी कोडेक भी बोलते हैं इसको, बहुत दिन बाद महाराज। हाँ क्या बात है, क्या होगा तुमको, क्या होगा देखिए वहां से ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा होगा, बात समझिए। अगर इस माहौल को आप समझ जाएंगे, माहौल का मतलब इस तरह के आप स्ट्रक्चर समझ जाएंगे कि हमको इसी तरीके से डायग्राम देखना है, समझना है, तो बता रहे नहीं फंसेंगे फिर थोड़ा सा। हाँ ठीक है, तो कहीं पर डॉट है, कहीं कुछ तो बताएंगे, उसके लिए जिंदगी भर बात चलता है भाई, हम ये नहीं बोले कि 100% लेके जाइए। वही चीज तो बोले कि याद रखना है, याद रखने का सबसे इजी और अच्छा कारगर तरीका क्या भैया, मल्टीपल प्रैक्टिस। नया नाम नहीं है ये, नया नाम नहीं है। अब इसी को हम स्टार मार्क करके लिखा देना, सीडीसी मतलब कोड है कि मतलब इसका डिटेल सबको, इसका डिटेल लिखाना बन जाएगा एक बुक, तो हम दिखा देंगे आपको, उसका फुल फॉर्म दिखा देंगे, ठीक है ना। तो ये माइक दिख रहे हैं, है ना, ईयरफोन, ईयरफोन मतलब क्या, हेडफोन नहीं बोल रहे हैं, एयर स्पीकर बोलते हैं उसको, ईयरफोन नहीं है सॉरी, एयर स्पीकर बोलते हैं। हाँ हाँ एयर स्पीकर, और लाउड स्पीकर क्या बोलते हैं, और रिंगर भी बोलते हैं, लाउड स्पीकर भी बोलते हैं, जो नीचे साउंड बजता है, ठीक है ना। और ये देखिए HPH राइट लेफ्ट, मतलब हेडफोन का ये राइट लेफ्ट हो गया। मतलब हमको मेरा ऑडियो सेक्शन किसमें डाला हुआ था, इसमें डाल दिया, एल वाला आईसी में डाल दिया। ऑडियो आईसी, ऑडियो सेक्शन सॉरी, हाँ ऑडियो सेक्शन स्टार मार्क करके लिखिए। बी के बाद है सी, उसके बाद क्या है सी, ये क्या है देखिए जरा, जीपीआई सेक्शन है, क्या है जीपीआई सेक्शन है, लेकिन इस आईसी का ये क्या है, कंट्रोल सेक्शन बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। अभी भैया आ गए हम लोग सी में, बी में क्या था ना, कोडेक था ना, हाँ सी में क्या है जीपीआईओ, और उस सी में ही जीपीआईओ में ही इस आईसी का कंट्रोल लाइन दिया हुआ है, एसपीएमआई दिया हुआ है, फोल्टेन दिया हुआ है ना, पावर ऑन दिया हुआ है, बैटरी अलार्म दिया हुआ है, देखेंगे आगे इस पे बात करेंगे। लिख लिया सी, हाँ जीपीआई लिखिए, जीपीआईओ प्लस कंट्रोल सेक्शन इस आईसी का। इस समय पानी बनवा इसमें पिएंगे, हम कर लेते हैं, पहले डायग्राम क्लियर कर लेते हैं। ग्राउंड है, डी में क्या है ग्राउंड, फिर क्या है एफ, इस आईसी का क्या है V2, क्लियर V2, और फिर एफ के बाद जी आएगा ना, अच्छा ये नहीं आया था सॉरी, डी के बाद ई आएगा ना, एफ पहले, तो V1 ये क्या हो गया, V1 क्या हो गया, कितना कोयल जरा देखें, कोयल कितना 1 2 3 S3 S4 5 5 तक 5 कोयल है, ठीक है। और ये जी में क्या है जरा देखें, ई में क्या है आपका V1, एफ में V2, और एफ के बाद जी में क्या है देख लीजिए, इसमें क्या है जी में देखिए जरा, इस लाइन से आपको इधर दिखाई देगा, देखिए जी में क्या है देख रहे हैं, धीरज एलईडी एनोड, याद आ रहा है एनोड लाइन, है ना, हाँ। और यहाँ पे VSN VSP ना देखे क्या लिख दिया है, डिस्प्ले माइनस डिस्प्ले पॉजिटिव, VSN VSP देना चाहिए था, लेकिन हाँ मतलब लाइट के लिए भी जो वोल्टेज है यहीं से निकल रहा है, और ग्राफिक्स के लिए जो वोल्टेज है +5 का प्लस माइनस का 5 प्लस माइनस +5, कंफ्यूज है बोलने में क्या, -5 +5 जो यहीं से निकलेगा, ठीक है ना। तो आपको ये यहाँ पे क्या होना चाहिए VSN VSP, तो कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है। ओके भाई लिख लिया, इसमें क्या लिखे जी में क्या लिखा है लाइट प्लस गुड, तो अभी हम इसको क्या आगे बढ़े,
हम यहाँ पे बना देते हैं, है ना। कितना सेक्शन है टोटल, इसमें भी 7 है क्या? हाँ 7 है ना। चलिए अब यहाँ पे ये हो जाएगा PM 660L, ये हो जाएगा A सेक्शन, B सेक्शन, C D E F G। ये क्या है? BOB। ये क्या है? ग्राउंड ऑडियो, सॉरी। ये क्या है? GPIO एंड इस आईसी का कंट्रोल, है ना, CTL, है ना। फिर डी में क्या है? GND और धीरेज 1, धीरेज 2। तो इसमें लाइट प्लस ग्राफिक, है ना। ग्राफिक पढ़ा रहे इसके लिए, ग्राफिक्स, लाइट और ग्राफिक्स, है ना सर। इसमें से हम लोग क्या देख लिए? BOB देख लिए, है ना। अब इसको ये देखना, ये देखना और ये देखना, क्लियर। पढ़ने का तरीका तो वही है। अब यहाँ पे हम फिर से ये आईसी को क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं, जो आईसी पढ़ना है भैया, ठीक है, ठीक है ना। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, हाँ इसको थोड़ा PM 660L, ठीक है। अब इस पे ये जो धीरेज 1 बन रहा था, इसका तो हम लोग देखा नहीं था कि क्या इनपुट हो रहा है, कब बन रहा है धीरे धीरे। इनपुट तो इसका देखना पड़ेगा ना, तो देखते हैं इनपुट क्या है। है ना। तो हम इसको A सेक्शन में आती चलेंगे, वहां पे धीरेज 1 में चलेंगे, BOB हो गया, नहीं नहीं वहां ये चलेंगे ना, ये सॉरी ये आ गया ना। तो देखिए इसका VPH बन रहा है, इनपुट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कंफर्म करेंगे ना कि इनपुट क्या है, BOB है या फिर VPH है ना। तो VPH है, टोटल कितना जगह घुस रहा है? 5 जगह। कितना जगह घुस रहा है? 5 जगह। तो हम इसका क्या बना लेंगे? ब्लॉक डायग्राम। तो ये वाला VPH कैसे खींचना है, या फिर ये डायरेक्ट यहीं पे हम लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये ना क्रॉस हो जाएगा फिर, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा कैसे बनाए भाई, यहाँ पे बनाते हैं ना, ठीक है। ये इसमें क्या लिखेगा? B। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हल्का सा इन करा देते हैं इसे, 1 2 3 4 5, है ना। ये VPH, ठीक है भैया। अब आपको वोल्टेज तो पता ही है ना, लिख देते हैं मिनिमम 3.7 वोल्ट आएगा। देखो मेरा फोन बज रहा है क्या? कौन है? हाँ बोलो ना, अभी क्लास ले रहा है। 5 कोयल है ना इसमें, 1 2 3 4 5 5। इसमें क्या है? S1 S2 S3 S4 S5। अब इस नहीं 5 ही था ना, ठीक है, उसमें था ना, देख लेंगे साथ में फिर कंफर्म कर लेंगे। अब इसका हमको देखना है कौन सा क्या नाम का है, क्लियर हो गया। तो अभी हम इतना देख लेते हैं। ठीक है, अब यहां से चलेंगे, पहले लिख लेंगे स्टार मार्क करके, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग वहां डबल डायग्राम बनाएंगे। देखिए S2, अच्छा S2 B में पहले आ गया ना, हम S1 चलेंगे ना भाई, S1 यहाँ पे है ना। B में देखिए सब लिखा हुआ है, B सब के साथ लिखा हुआ ना B। देखिए ये कहाँ जा रहा है? तो आईसी में जा रहा है, ठीक है ना। इसमें जिसको बताइए, नहीं बता कर लिख ही देते हैं, U 11,000 1001 है ना भाई, सॉरी 11,000 हम बोल दिए ना, 1001 है ना। आईसी का नंबर क्या है? 1001। यहाँ सर्च मारो U1001, ठीक है। मतलब कौन सा आईसी है? ये आईसी रिवॉल्व किए थे कि नहीं किए थे? तो किए थे, एमएमसी था ना, एमएमसी है कि नहीं है, है ना। तो उस एमएमसी में कौन सा सेक्शन में जा रहा है? तो देखिए ये LPDDR4 लिखा हुआ है, LPDDR3 LPDDR2 LPDDR, ये जो वर्ड आ रहा है LPDDR जस्ट रैम को बोला जाता है, रैम को स्पीड को पता है ना भाई। आप कंप्यूटर में भी रैम लिखाओगे और लगाने जाओगे तो पूछता है ना भैया कौन सा क्या चाहिए रैम में, LPDDR1 2 3, है ना। TDR लिखा हुआ ना, LDDR, ठीक है। तो ये कहां जा रहा है? एमएमसी में जा रहा है, यहां से डायरेक्ट बन के S1। और कहां जा रहा है? यहीं आ गया ना फिर से, फिर कहां जा रहा है? ये देखिए VDD
एक्स, अगेन इसी आईसी में, इसी आईसी में जा रहा है VDD एक्स में, मतलब इसका मेमोरी सेक्शन में भी जा रहा है, और आपका और कहां जा रहा है VDD 2, ठीक है। ईएमसी का इनपुट है ये, मतलब ईएमसी को हाई पावर दे रहा है ये, और ये इसका क्या है, सीपीयू में जा रहा है, कंट्रोल लिखा हुआ लेकिन है नहीं वो, है ना, यहाँ पे इनपुट बन रहा है P1 नाम से, सीपीयू में जा रहा है, एंड इसका और कहीं यूज नहीं है, देख लीजिए, सीपीयू में डायरेक्ट कोई के थ्रू नहीं जा रहा है ना। VDD 2 ये भी MCA में है कि नहीं है, कोड याद रखेंगे। और ये कोर सेक्शन, कोर वोल्टेज नहीं बना है, क्यों, तो यहाँ पे दूसरा नाम आ रहा है, VDD 3-4 आ रहा है, तो सीपीयू में जा रहा है, लेकिन कोर सेक्शन का इनपुट तो जरूर बना है, लेकिन कोर के लिए नहीं गया है, मेन कोर के लिए वोल्टेज ये नहीं है, ठीक है ना, तो याद रखेंगे, ठीक है। वैसे ही S2B हम ट्रेस कर लेते हैं, ये देखिए 501 का क्या बन गया, इनपुट बना, ये वाला क्लास था हम लोग का, लेकिन कितना वोल्ट का लाइन है, L2 और L3, 1 वोल्ट का लाइन है, मतलब इसको LLDO मान सकते हैं, क्योंकि एक LDO से 1 वोल्ट तो नहीं तोड़ेगा, VPS से भी, VOB से भी नहीं तोड़ेगा, LLDO से मान सकते हैं। तो ये किसका है, PM660L का LLDO है कि नहीं है, LLDO हुआ कि नहीं हुआ, इसको अब यहां पे हम ड्रॉ कर ले, देखिए ये हो गया आपका, जाके इसको मिटा दे भाई, यहां पे एक MCM बना लेते हैं, ठीक है ना, MMC S1 कहां जा रहा है, ये इसमें जा रहा है, ठीक है ना, अब इसमें भी 2-3-4 पार्ट है, तो सबको अलग अलग जा रहा है, हम एक सिंगल दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर ये कहां जा रहा है, मर्ज हो गया, ये क्या है 1.2 होगा या 1.3 होगा मैक्सिमम, तो ये क्या है S2B LLDO, क्लियर है। क्लास खत्म हो गया, ये मेरा क्लास खत्म हो गया, क्लास खत्म हो गया, तो ये क्या निकल गया भैया, 2 LLDO गया, एक HLDO, अभी BOB VPS की जगह, इसका VRES2 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हम VRES2 इसको आउट करा दे रहे हैं, क्लियर है कि नहीं है। और इसको क्या लिखेंगे VRES2, मतलब इसको VRES 1 2 बनने के लिए ये आईसी भी सही होना चाहिए, इसका BOB सेक्शन और VRES 1 सेक्शन, समझ रहे बात को, है ना। अब इसका बाकी का और हम ये इसका पास किए हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, क्लियर है, आगे बढ़े। और कहां जा रहा है, इसका खुद का VRES2 में जा रहा है, अभी L1 9 और 10 बना है, एक सेकेंड, ये कितना है, ये कितना है जरा देखते हैं, L19 तक है हाईएस्ट, उसमें 23 तक जा रहा था सिंगल वन में, सिंगल आईसी में, ये कितना है 19 तक, याद रखिएगा, जब उधर जाएंगे तो लिख देंगे L1 to L19, याद रखिएगा, है ना। फिर इसमें कितना है, इसमें 10 तक है, L1 to L10, तो इसमें बना कौन सा L1 9 10, इसमें देखिए और कोई इनपुट नहीं आ रहा, BOB के बारे में हम लोग जान रहे हैं, 3.7 आएगा, और ये 1.2 होगा या तो 1.3 होगा, LLDO ही है, तो बाकी सब हाईएस्ट वोल्टेज यहां से निकल रहा है, मतलब 1 2 3 3 1, ये L1 L9 और L10 को छोड़ के, मतलब टोटल 7 वोल्ट, क्या टोटल 7 वोल्टेज क्या है, हाई वाला टूटेगा, क्यों, किससे टूट रहा है, BOB से टूटेगा, जो 2 वोल्ट अप रहेगा, 2 वोल्ट अप रहेगा, देख यही पे समझ में आ रहा है ना, सिर्फ ये तीनों छोड़ के, क्लियर है। L1 कितना है और L9 और 10 देखिए 0.9 0.8 0.9, मतलब ये कितना होगा 1.2 हाईएस्ट होगा या 1 वोल्ट भी हो सकता है, जब चेक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि 1 वोल्ट बना रहा है या फिर 1.2 है 1.3 तक जा रहा है, क्लियर है। फिर और कहां जा रहा था, जहां चले थे वहां आ गया, अब देखिए यहां पे आ गया कोर सेक्शन, देख रहे हैं कोर का कोयल कहां दे दिया है, यहां पे दे दिया, इसी में दे दिया, देख रहे हैं 2 कोयल के साथ, है ना। तो S3 और 4 कोर्स का है, S1 क्या है MMC के लिए वोल्टेज जा रहा है, ठीक है ना, S2B LLDO, 3 और 4 क्या है कोर का, और उसके बाद यहां पे क्या सिलेक्ट हो गया भाई,
जहां से ले तो वहीं आ गए, देखिए ना। फिर 4 तक हो गया, 5 का ये वाला हम लोग को 0.9 का वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ है। क्या नाम है देखते हैं, क्या सेक्शन में जा रहा है। ये जा रहा है, बहुत सारा कैपेसिटर लगा हुआ है। ईबीआई प्रोटोकॉल, ईबीआई प्रोटोकॉल क्या होता है बताएंगे हम आपको, ठीक है ना। हालांकि किस आईसी में जा रहा है देखते हैं, एमएमसी में जा रहा है, अरे सीपीयू में जा रहा है, U200 सीपीयू में जा रहा है, और कहीं जा रहा है, और कहीं जा रहा है। एंड मेमोरी में एमएम मतलब एमई मतलब मेमोरी, सीपीयू का मेमोरी सेक्शन में भी जा रहा है। और उसके बाद अगेन सीपीयू में जा रहा है, बीआई में, मतलब कुल मिला के सीपीयू में ही जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा है, जहां से चले थे वहीं आ गया। बताएंगे ईबीआई प्रोटोकॉल क्या होता है। यहां पहले लिख लेते हैं क्या था इसका, S1 क्या था, इसका अगर कोई वोल्टेज का नाम देना था। पहले एक सेकंड, जो याद है वो वाला करते हैं। ये जा रहा है यहाँ पे, ये कोर है ना, क्या है कोर, ठीक है। और ये S5 क्या है, सीपीयू में जा रहा है, कहां जा रहा है, यहां से हम दूसरा कलर ले लेते हैं, ताकि कलर कौन सा ले, ये वाला ले ले, नहीं ये वाला तो नहीं दिखेगा, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। कहां जा रहा है, सीपीयू में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सीपीयू में 2-3 जगह जा रहा है, एक आ रहा है ईबीआई, लिख लीजिएगा ईबीआई, और एक आ रहा है एमएमई मतलब मेमोरी, मेमोरी, ठीक है ना, क्लियर। ये मेमोरी कितना 0.9 वोल्ट लिखा हुआ था, लिखा हुआ था कि नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। और उसके बाद बच गया क्या, ये वाला S1, जो कहां जा रहा था, रैम का जो है ना, इस सेक्शन में रैम डिपार्टमेंट और मेमोरी डिपार्टमेंट वहां के लिए जा रहा है, मतलब इस वोल्टेज को डायरेक्ट दे रहा है, तो इसको मैक्सिमम कितना होगा 1 वोल्ट ही होगा, और मिनिमम 0.9 वोल्ट होगा ही होगा, है ना। इसमें एम्पियर ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसका V2 क्या है, V2 S2 यहां से आ गया, यहां से ले ले, हम यहां से ले ले, यहां घुस गया S2B 1 वोल्ट लिख सकते हैं, 1.1 लिख सकते हैं, 1.2 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, वो फिजिकली चेक कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1.2 वोल्ट ही लिखिए, यहाँ पर 1.2 लिखे तो। और यह BOB 3.7 वोल्ट। जब ये इतना घुस गया तो बन गया इसका V2, बन गया कि नहीं भैया, क्या बन गया V2 L1 to L10, ठीक है। और L1 to क्या है L19। अब हमको बच गया क्या, इसका कंट्रोल सेक्शन देखना, इसका कंट्रोल सेक्शन देखना, और कुछ एक्स्ट्रा कोई वोल्टेज जीपीआई सेक्शन वगैरह से तो नहीं निकल रहा। इतना तो आपको पहले याद रखना होगा। अब इसको सेव कैसे करें भाई, सेव, ठीक है, पीडीएफ, यहां इसे कैसे खुल रहा है यार, कितना बड़ा कैसे खुल रहा है, क्या है पीएम, क्योंकि लाइट कटेगा ना, 660 और अरे यार कीबोर्ड छोटा नहीं होगा यार, और PM 660 कैप्स लॉक कर देते हैं L, ठीक है। याद रखिए कहां जा रहा है, क्लियर है, हो गया भैया। इसका कीबोर्ड हम देखें कहां पे है, कीबोर्ड अच्छी करते हैं, कीबोर्ड इसका देखें हम, कीबोर्ड सुधारने की कोशिश करें, कहां गया क्या, ये वाला दोनों तरफ आ गया, ये वाला नहीं, एक सेकेंड तो ना गलत टच कर दिया, पहले यहां जाएंगे, ये वाला हम क्लिक करेंगे, हाँ आ गया। अब इसको इधर ड्रैग करके लाते हैं, इधर आ जा भाई, इधर आ जा, तो उधर ही कर दे, इधर ही कर देते क्या, ठीक है, हो गया भैया। इसको कट कर देते हैं। अब देखें फिर से, ओपन, सेव, ठीक है, चलिए हो गया भैया, वहां आपको पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है ना, सेव हो गया, सेव यही होगा ना इसी का मेमोरी में, हाँ करेंगे, बनाइए इसको जल्दी से। अब इसमें हमको क्या देखना है, इसमें जो सीपीयू में जा रहा है या कहां जा रहा है, एमएमसी में जा रहा है, उसको चेक करना। और इसमें भी क्या जा रहा है, सीपीयू और एमएमसी में, एमएमसी में वैसा वोल्टेज को चेक करना, क्लियर है। इसको पॉज कर दीजिए, ठीक है।